औरंगज़ई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दहशतगर्दी से निपटने के हालिया इक़दामात से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में दोपहर 2:30 बजे होगी। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गजा अमन मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली हुकूमत की काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शिरकत की। मुआहदे के तहत तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज के जज़्व इनखला के बदले यरगमानी को रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। आलमी फंड और इक़्तिसादी टीम के माबैन कुछ नुकात पर इत्तफाक नहीं हो सका। शरह-ए-नमू में तब्दीली से टैक्स टू GDP तनासब मज़ीद कम होने का इम्कान। मालियाती फंड ने तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ दे दी। और पंजाब की तारीख में नया बाब रकम, पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। गरीब बच्चों को ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम देने का फैसला। इजलास में खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। और जुड़वा शहरों में आज मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने PTA को मरासला जारी कर दिया। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज। 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने, असलहा लेकर चलने, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। शोहदा ने अपने खून से ये लकीर खींच दी है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना और पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना, ये लकीर खींची जा चुकी है इनके खून से, और इस खून की लकीर को अब कोई पामाल नहीं कर सकता। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत राय कहाँ चली जाएगी, खुदा न खास्ता। रोज दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले का वक्त है। बस बहुत हो गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। का खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। जिस मुल्क ने इज्जत दी उसके खिलाफ ही दहशतगर्दी की जाती है। दोस्त नुमा दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा मंसूबे के पहले फेज पर हमास और इसराइल आमादा हो गए। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप ने मुलाकात में दो टोक कहा, इसराइल को बता दिया मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, चाहे हमारी सरजमीन पर हो या अफगानिस्तान की, पनाहगाह देने वालों को मिलकर जवाब देना होगा। जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। कहा गया 10 अरब रुपए दें तो तालिबान के बॉर्डर के करीब पनाहगाहें मुंतकिल कर देंगे। हमने कहा तालिबान वापस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी क्या है? अफगानिस्तान इस गारंटी का जवाब नहीं दे सका। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल बढ़ते आलमी दबाव और तन्हाई से पीछे हटने पर मजबूर। सयूनी फौज ने इनखला के लिए कई चेक पोस्टें खाली कर दी। हमास ने यरगमालियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मुआहदे के पहले मरहले में 20 यरगमाली, 250 उम्र कैद के कैदियों समेत
2000 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ ہلاک ارغمانیوں کی لاشیں بعد میں واپس کی جائیں گی۔ 400 امدادی ٹرک روزانہ داخل ہوں گے۔ رفح بارڈر کراسنگ بھی دوبارہ کھولی جائے گی۔ حماس کا اسرائیل کو معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنانے کا مطالبہ۔ امن معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید، 61 سے زائد زخمی ہوئے۔